हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 आसाम सेंटर पेपर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है, कंसीडर द रियल मैट्रिक्स ए define B such that R cube cross R cube tends to R by B V comma W is equal to V transpose A W which of the फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि हमारे पास एक 3x3 का रियल मैट्रिक्स ए है, ठीक है। और स्टूडेंट, एक फंक्शन बी को डिफाइन किया गया है जिसका डोमेन आर क्यूब क्रॉस आर क्यूब से आर पर इसका मैपिंग हो रहा है, ठीक है। और इसको इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में इस फंक्शन बी के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए बस हमको यहाँ पे जनरल मेथड का ही यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट जो वेक्टर वी और डब्ल्यू है, काउंटर के लिए यहाँ पर हम लोग रियल नंबर से कुछ इसका डिफरेंट एंट्रीज लेंगे और यहाँ से इसको डिस्कार्ड करेंगे। बस इसमें क्वेश्चन में स्टूडेंट इतना ही करना है। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हमको ये पता है कि जो फंक्शन बी है इसका मैपिंग स्टूडेंट R3 क्रॉस R3 से R पर हो रहा है। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, बी वी कॉमा डब्ल्यू V ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, इसी तरह डिफाइन किया गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर V एंड W जो है वो स्टूडेंट R3 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए कैसे डिफाइन किया गया, तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए यहाँ पर लिया गया ये एंटी डायगोनस मैट्रिक्स है, ठीक है। एंटी डायगोनस मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसके स्टूडेंट अपोजिट के डायगोनस का इंट्रीज गिवन हो। तो ये इंट्री सारे जीरो है, तो ये एंटी डायगोनस मैट्रिक्स हो गया। अब स्टूडेंट सब कुछ पता है, तो पहले वाले में देखिए कह रहा है कि बी वी कॉमा वी जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ वी इक्वल टू जीरो। अगर स्टूडेंट बी वी कॉमा वी का वैल्यू अगर जीरो आएगा तो उस कंडीशन में वी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट जो वेक्टर वी है स्टूडेंट इसको हम लोग पहले नॉर्मल एक्स वाई जेड जनरल फॉर्म के एंट्रीज मानकर सॉल्व करते हैं। तो अगर स्टूडेंट आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए बी वी कॉमा वी इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो अब स्टूडेंट डब्ल्यू की जगह वी पुट कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ऊपर हमको रिलेशन दिया गया था वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह क्या लिख देंगे, वी इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट वी ट्रांसपोज का भी वैल्यू हमको फाइंड आउट है और वी का भी वैल्यू फाइंड आउट है। और मैट्रिक्स से तो ये गिवन ही है, तो यहाँ पर इंट्रीज में सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये स्टूडेंट एंटी डायगोनस मैट्रिक्स 0 0 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। और इधर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। अब इसका वैल्यू स्टूडेंट जीरो के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इधर x का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो, y का जीरो में करेंगे जीरो, और z का 1 में करेंगे तो यहाँ पे z आ गया, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट इसका करेंगे, ये 1 का जीरो में तो जीरो, y का 1 में करेंगे तो y आ गया, और z का जीरो में करेंगे तो जीरो, x का 1 में करेंगे तो x आ गया, y का जीरो में करेंगे तो जीरो, और यहाँ पे z का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट इधर सॉल्व करने पर ये बना। अब इधर वाला ये वाला वेक्टर बचा है एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो अब इसको स्टूडेंट यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स का जेड में करेंगे तो ये जेड एक्स हो जाएगा, प्लस वाई का वाई में करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का जेड में करेंगे तो एक्स जेड इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जेड एक्स और एक्स जेड ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 2xz इक्वल टू जीरो। इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है वो हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं लेट जो वेक्टर v है, अब ये तो पहले तो हम लोग जनरल फॉर्म से लेकर चले थे, अब इसको डिस्कार्ड करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हम कुछ एक्स वाई जेड का वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट हम लोग x का वैल्यू -1 ले लें, y का वैल्यू 2 ले लें और z का वैल्यू 2 ले लें, तो इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखें क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें तो स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4,
प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई, माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 4 में से 4 गया, 0 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो जो ये इक्वेशन 1 वाला कंडीशन था ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन स्टूडेंट जो वेक्टर v है, ये वेक्टर v हमने नॉन जीरो वेक्टर लिया है, ठीक है। तो कंडीशन तो फुलफिल हो गए, लेकिन वेक्टर जो था वो हमारा नॉन जीरो था, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन फुलफिल हुआ है। लेकिन स्टूडेंट इन्होंने ये कहा है कि अगर बी वी कॉमा वी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो इस कंडीशन में ऑप्शन में करें कि वी हमेशा जीरो होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक काउंटर मिल गया है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये कि ए वाला ऑप्शन अब हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट बी वाले में करा है फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट वेक्टर v सच दैट बी वी कॉमा वी इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो अब इसको स्टूडेंट हमको सॉल्व करने के लिए देखिए स्टूडेंट हम लोग इधर वाला पोर्शन लेकर सॉल्व करेंगे और बाद में हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे कि लैम्डा जो है वो हमारा r से ही बिलोंग करेगा। तो b वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमको a वाला ही पूरा रूल अप्लाई करना, बस उसकी जगह स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 0 दिया था और यहाँ पर अब स्टूडेंट इन्होंने लैम्डा दे दिया है। तो स्टूडेंट हम एकदम सेम प्रोसेस ए वाले की तरह ही करेंगे और डायरेक्ट स्टूडेंट हम इस वाले रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट 0 की जगह बस हमको क्या पुट कर देना है, यहाँ पर लैम्डा पुट कर देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लिख रहे हैं बी वाले ऑप्शन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से स्टूडेंट यहाँ पर अब हमको क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर 2xz का वैल्यू स्टूडेंट लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमको पता है वेयर x y एंड z जो है ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट x y और z रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है देन वाई स्क्वायर प्लस 2xz भी स्टूडेंट हमको किससे बिलोंग करेगा, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और स्टूडेंट वाई स्क्वायर प्लस 2xz का वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट लैम्डा भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आप कोई भी x y z चॉइस करेंगे वो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि वाई स्क्वायर 2xz जो होगा वो हमारा हमेशा लैम्डा के बराबर होगा, क्योंकि ये सॉल्व करने पर कोई ना कोई आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। अब वो जो रियल नंबर होगा वो लैम्डा के हमेशा इक्वल होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन जो था वो अब हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बी वाला स्टूडेंट जो स्टेटमेंट था ये हमारा ट्रू हो गया। अब स्टूडेंट ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो सी और डी ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट सी और डी गलत कैसे हो रहे हैं इसको देखा जाए। स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन क्या करा है, देयर एग्जिस्ट वी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट बी वी कॉमा डब्ल्यू इक्वल टू 0 फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू R3। तो स्टूडेंट सी वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप नॉन जीरो वेक्टर वी लेते हैं तो वो हर डब्ल्यू जो रियल नंबर से बिलोंग करता है उसके लिए बी वी कॉमा डब्ल्यू का वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए सी वाले ऑप्शन के लिए हम लोग यहाँ पे काउंटर क्या लेंगे, सी वाले के लिए लेट जो v है स्टूडेंट इसको आप मान लीजिए 101, ठीक है। और स्टूडेंट जो w है इसको आप मान लीजिए 120। आप यहाँ पर कोई और दूसरा एंट्रीज भी रखकर इसको सॉल्व कर सकते थे। देन तो स्टूडेंट जो ऊपर कंडीशन दिया है बी वी कॉमा डब्ल्यू का क्या दिया है, v ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर स्टूडेंट वो सारे W जो R3 से बिलोंग करते हैं वो सारे के लिए ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट V का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो 101 मैट्रिक्स A यहाँ पर लिख लेते हैं 001 010 100। और स्टूडेंट जो यहाँ पे वेक्टर V है इसका एंट्रीज लिख लेते हैं 1 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 0 का 0 में 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट ये वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है 1 2 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 0 का 2 में करेंगे 0 और 1 का 0 में करेंगे तो 0। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये मिला, ठीक है, बी वी कॉमा डब्ल्यू का वैल्यू 0 मिला। और स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि सारे W फॉर ईच W बिलोंग्स टू R3 के लिए बी वी कॉमा डब्ल्यू का वैल्यू जो होगा वो आपको 0 मिलेगा। तो स्टूडेंट ये तो हमको नॉन 0 मिला, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा अब क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको
कोई ऐसा नॉन जीरो वेक्टर नहीं मिल सकता है जिसके लिए हर W जो R3 से बिलोंग करते हैं उसका वैल्यू हमेशा BV, W का जीरो ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट C वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्टूडेंट D वाले ऑप्शन में क्या करा है, इफ BV, W इक्वल टू जीरो देन आइदर V इक्वल टू जीरो या W इक्वल टू जीरो। अगर स्टूडेंट BV, W का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में या तो V जीरो होगा या तो W जीरो होगा। तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग कौन सा काउंटर लेंगे, तो D वाले के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट V को स्टूडेंट हम लोग क्या मानते हैं 1 0 -1, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे W को क्या लेते हैं 1 -1 1 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये करें कि BV, W अगर जीरो होगा तो इसमें तो दिस इम्प्लाइज दैट V इक्वल टू जीरो होगा या W इक्वल टू जीरो होगा। हमको इधर वाला पोर्शन चेक करना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या है V ट्रांसपोज A W इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी इसको स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 ट्रांसपोज वेक्टर V का, ठीक है, मैट्रिक्स A 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट वेक्टर W के एंट्रीज लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल जीरो। अब यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 का जीरो में, 0 का जीरो में, यहाँ पे -1, तो स्टूडेंट ये -1 आ गया। इसको 1 0 0 का 1 में करेंगे तो 0 -1, तो ये 0 हो गया। स्टूडेंट इधर करेंगे तो 1 का 1 में, तो यहाँ पे 1 आ गया, बाकी सारा 0 हो जाएगा। अब इधर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 -1 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा -1 का 1 में मल्टीप्लाई तो -1, 0 का -1 में तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट -1 + 1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो ये तो रिलेशन होल्ड कर गया कि BV, W जो था हमको यहाँ पर 0 मिल गया जब हमने V और W ये वाला वेक्टर चॉइस किया। लेकिन स्टूडेंट क्या आप देखिए कि V और W में से इन दोनों में से कोई भी वेक्टर आपका जीरो वेक्टर है, कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो D वाला स्टेटमेंट इन्होंने लिखा था ये भी स्टेटमेंट हमारा अब क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन बी फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।